And very good morning to each and every one of you. Today I am your educator Gaurav Adanik. Welcome you all 11th standard students in chapter number 6 of organization of business and management. The chapter which we are going to see today, that is chapter number 6, forms of business organization 2. So students, hope you all have seen my previous video and hope you all have appeared in the last unit 3 Kasoti in a better way. So now this is our second half or the second part. In that we are going to initiate with the further topics of organization of commerce, right? So in the first part we have seen number 1, sole proprietorship, right? Hope you all have remembered that. Second is HUF, yani Hindu Undivided Family. And then later on we have seen partnership firm. So these 3 things we have seen in the previous part, that is chapter number 5 of forms of business organization 1. So now in this chapter, what is new for you? What is exciting, right? So in this particular lecture we are going to see the 2 major aspects of running businesses, that is cooperative society and joint stock company. And then further on we'll see about the various processes and the difference between among all of this, right? So without wasting much time, let's get started. The chapter number 6, forms of business organization part 2. So students, as you all know that sole proprietorship, partnership and company, these are the 3 different types of business organization, right? यानी ये 3 मेन तरीके हैं किसी भी बिजनेस को करने के, चाहे आप सोल प्रोप्राइटरशिप करें यानी इंडिविजुअल तरीके से बिज़नेस को इस्टेब्लिश करें, या फिर किसी सहायक साथी के साथ, दैट इज़ कॉल्ड पार्टनरशिप, या फिर आप एक एसोसिएशन फॉर्म करें जो कि एक कंपनी हो और फिर उसके हिसाब से आप बिज़नेस को ओरिजिनेट करें, राइट? तो ये बहुत अलग अलग तरीके हैं और इनके जो मोटिव्स हैं प्रॉफिट के लिए के वो भी अलग हो जाते हैं, ठीक है? यानी सोल प्रोप्राइटरशिप का जो मोटिव होगा वो प्रॉफिट इतना ज़्यादा नहीं होगा कंपेयर टू कंपनी, ठीक है? तो अपने अपने सबके फ़ायदे हैं और अपने अपने सबके नुकसान भी हैं. So students, here what is the major difference between these two? That is profit only. अब सिंपल है, जो कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहेगी वो कंपनी क्या करेगी, अपने कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट करेगी. एक्सप्लॉइट करेगी मतलब यहाँ पर ये बनता है कि जो कस्टमर्स होंगे उनसे ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, ज़्यादा प्रॉफिट लेने के लिए उन्हें ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया जाएगा. उन्हें अच्छे प्रोडक्ट की जगह लो क्वालिटी प्रोडक्ट हाई प्राइजेस पर बेचे जाएंगे, ठीक है? ब्लैक मार्केटिंग होगी, ठीक है? यानी काला बाज़ारी होगी, जिसकी वजह से जो कस्टमर्स का फेथ है ऑर्गेनाइजेशन पर वो उठ भी सकता है. सो ऐसी सिचुएशन में इट इज़ डिफ़र फ्रॉम द अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू अ स्पेशल क्राइटेरिया. यानी क्या कोई एक ऐसा रास्ता हमारे पास निकल सकता है जिससे हम ब्लैक मार्केटिंग और ये सारी प्रॉफिट मेकिंग थॉट्स हैं उनको अगर हम साइड में रख सकें? तो अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं तो इसका आपके पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी. बिकॉज नो प्रोग्रेस विदाउट कोऑपरेशन. सिंपल सी बात है कि अगर आपको विकास करना है, तरक्की करनी है, तो आपको सहयोग करना पड़ेगा, यानी कोऑपरेशन करना पड़ेगा. दैट इज़ अ मेन ऑब्जेक्टिव फॉर ईच एंड ऑल फॉर अस, राइट, एवरीबडी. सो इसी वजह से आज हम लोग देखने वाले हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी कि कैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी दूसरे बिजनेसेस से अलग होती है और कैसे इसके अलग अलग माल फंक्शन क्रिएट होते हैं, राइट? सो वीडियो को अंत तक देखेंगे और ध्यान से देखेंगे, राइट? कोई डाउट होगा तो उसके लिए आपको मेंशन करना है. सो एज यू ऑल नो दैट कोऑपरेशन जो वर्ड है, खुद अगर आप इस वर्ड को देखेंगे कोऑपरेशन, राइट, कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो वर्ड है ये खुद ही अपने आप में डेफिनेशन है दैट टू प्रमोट अ कोलैबोरेशन बिटवीन द पीपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर एवरीबडी इज़ इक्वल, ठीक है? जहाँ सब बराबर होते हैं, एक दूसरे से साथ कॉमन इंटरेस्ट को शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करते हैं और इसके साथ साथ इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी बांटते हैं. यहाँ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस प्रॉफिट की बात हो रही है जो मेंबर्स आपस में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है? इन सिंपल वर्ड अगर हम कहें, डेफिनेशन जो बुक के हिसाब से हमें देखने को मिल जाती है, दैट इज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक तरीका है बिजनेस करने का, इन विच, जिसके अंदर इंडिविजुअल गेट एसोसिएटेड, यानी कोई इंडिविजुअल जो होगा, यानी जो एक व्यक्ति होगा वो एसोसिएट हो जाता है. एसोसिएट हो जाता है मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है कि वो ग्रुप में आ जाता है,
ठीक है, यानी उसकी टीम बन जाती है। फॉर द अपलिफ्टमेंट, यहाँ अपलिफ्टमेंट मतलब क्या हुआ, ग्रोथ, यानी समाज की बेहतरी के लिए, समाज को और ऊपर लाने के लिए और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब ज़्यादा पैसा कमाने के लिए अगर कोई कार्य किया जा रहा है तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी ही कहलाएगा। So in short, what is the definition associated with? It is a cooperative society is a type of business through which individual can associate, ठीक है, an individual can make his group for the upliftment, ठीक है, for the growth of their economic interest, यानी वो अपने फ़ायदे के लिए एक ग्रुप बनाए और उस ग्रुप से कोई कंपनी या कोई ऐसा संचालन करे, कोई ऑर्गेनाइजेशन करे जिससे भविष्य में उनको जो है वो फ़ायदा मिले, right? So let's see the characteristics first. As you can see, the first characteristic is the way simple one. Number one is voluntary association, right? What is voluntary over here? Voluntary generally means that without for the sake of profit or monetary terms, right? अब आप कहेंगे कि if it is not there, then here the admission of association is not liable, यानी किसी पर कोई दबाव नहीं होता, किसी पर कोई प्रेशर नहीं होता। ये ज़रूरी भी नहीं है कि आपको इस बिज़नेस को ज्वाइन करने के लिए कोई इक्विटी लानी पड़ेगी, कोई पैसा लाना पड़ेगा, यानी आप अपनी मर्ज़ी से इस बिज़नेस को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अगर आपकी मर्ज़ी होती है तो ज्वाइन करिए, नहीं तो नहीं। यानी इन शॉर्ट वॉलंटरी एसोसिएशन इसका सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक हम ले सकते हैं। सेकेंड इज़ ईजी फॉर्मेशन प्रोसेस, यानी इफ़ यू वांट टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इट इज़ वेरी ईजी टू फॉर्म, रीज़न बिकॉज इट रिक्वायर्ड ओनली 10% टू ज्वाइन टुगेदर, ठीक है। तो मिनिमम क्राइटेरिया जो है इसकी वो 10 लोगों की है। इसके साथ साथ आपको वो 10 लोगों को रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। यहाँ रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि कोऑपरेटिव सिक्योरिटी एक्ट के अंदर, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो एक्ट बनाया है हमारे जो संविधान में जो उल्लिखित है, इट वाज बीइंग मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन दैट अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, right? So after registration, whenever any person is or the organization is done the registration, the society gets separate legal entity. फिर उसके बाद वो जो सोसाइटी होगी, यानी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं, वो एक लीगल यानी एक कानूनी एंटिटी बन जाएगी, ठीक है। यानी उसकी खुद की एक पहचान, कानूनी पहचान हो जाएगी, ठीक है, और वो एक लीगल फॉर्म में आ जाएगी। तो पहले 2 पॉइंट क्या बता रहे हैं? फर्स्ट पॉइंट इज सेइंग दैट कि वॉलंटरी एसोसिएशन मीन्स देयर इज़ नो प्रेशर और बाउंड बर्डन ऑन एनी इंडिविजुअल टू ब्रिंग इक्विटी, राइट? इट इज़ योर चॉइस इफ़ यू वांट टू जॉइन और नॉट। Second is easy form process because it includes only 10 people, 10 persons, so it's not a headache for everybody to join many people in the hands, right? So after moving on to the third one, that is equity of members. Here equity means the assets, ठीक है। Assets means as I have said earlier that कि no member are liable to bring equity in the organization. Here liable word I am using, which means that you are not to be forced, right? You are not to be forced that you have to bring some of the amount in the business while doing it. So what is here that equal right and equal opportunity for everybody, ठीक है। यानी सबको बराबरी का अधिकार मिलेगा, क्योंकि सिंपल है, कोई इन्वेस्टमेंट तो कर नहीं रहा है, सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, राइट। और जो मेंबर्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हैं, ठीक है, उनमें और दूसरे लोगों में जो राइट्स है यानी जो पावर है वो इक्वली बांटी जाएगी, राइट। एंड नो डिस्टिंक्शन अमंग द मेंबर ड्यू टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर एन अनदर रीज़न, यानी जैसे पार्टनरशिप में होता है वैसा इसमें यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जो कैपिटल है, राइट, वो जनरली किसी एक ने नहीं लगाई, सब ने थोड़ी थोड़ी लगाई है, किसी पर कोई प्रेशर नहीं है। इस वजह से जो राइट्स हैं यानी जो अधिकार हैं वो सबको बराबर बराबर मिल जाते हैं। इसके बाद आता है चौथा पॉइंट, सेपरेट आइडेंटिटी, यानी इसकी एक अपनी पहचान होती है, अलग एक जिसके मेंबर्स होते हैं उनको आज़ादी होती है कि वो कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। यहाँ पर इन द सेंस ऑफिस आने जाने की बात नहीं हो रही है। हियर द राइटर वांट्स टू से दैट एंटर एंड एग्जिट ऑफ द मेंबर्स in the organization means if any member wants to join they can join, if any member wants to exit they can, ठीक है। तो ये सुविधा भी, ये फैसिलिटी भी यहाँ पर थोड़ी सी अवेलेबल होती है। इट डज नॉट इफेक्ट द एग्जिस्टेंस, यानी इससे कंपनी को ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। पॉइंट 5 मेन पॉइंट है बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखेंगे सभी लोग। पॉइंट 5 बताता है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, यानी लोकतांत्रिक जो उसकी व्यवस्था है वो बहुत ही डेमोक्रेसी में चलती है। इन शॉर्ट डेमोक्रेटिक का मतलब ये हुआ कि सब मेंबर जो हैं, ठीक है, सबको वोटिंग राइट मिलता है। वोटिंग राइट मतलब क्या हुआ कि वो अपना नेता यानी अपना हेड चुन सकते हैं और आपस में वोट करके ही, ठीक है, वो डिसाइड करते हैं कि उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रेसिडेंट कौन होगा या चेयरपर्सन कौन होगा।
और ये चीज़ें एग्जीक्यूटिव कमिटीज़ या फिर डिफरेंट मैनेजमेंट पार्टिसिपेशंस के द्वारा की जाती है। इसके साथ साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो एक डेमोक्रेटिक इसलिए भी है क्योंकि ये एक डेमोक्रेसी का ट्रेनिंग स्कूल है। सो बच्चों, मैनी ऑफ द टाइम्स आई एम फेसिंग दिस क्वेश्चन इन योर बोर्ड एग्जाम्स ऑल्सो एंड इन योर फाइनल एग्जाम पेपर ऑल्सो कि वाई कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ कॉल्ड ट्रेनिंग स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी। तो थोड़ा सा रीजनिंग क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो ट्रेनिंग स्कूल है किसका? डेमोक्रेसी का। अब सिंपल है, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, राइट? और इस डेमोक्रेटिक कंट्री में कैसे जीना है, क्या इसके रूल्स हैं, क्या इसके रेगुलेशन है, अगर आप ये समझना चाहते हो तो आप कोऑपरेटिव बिजनेस करके देखो, ठीक है? जैसे आपस में मिल के साथ मिल के कैसे बिजनेस किया जाता है, अगर आप वो सीख गए तो आप डेमोक्रेसी को बहुत ही आसानी से समझ पाओगे। शायद इसी वजह से डेमोक्रेसी को कोऑपरेटिव सोसाइटी को डेमोक्रेसी का ट्रेनिंग स्कूल कहा गया है, ठीक है? तो एक रीजनिंग क्वेश्चन है, दिमाग में रखना है इसके आंसर्स कैसे आपको फ्रेम करने हैं, ठीक है बच्चों? So this 5 characteristic I hope you have understood: voluntary association, easy forming process, equity of the member is equal, separate identity of every business, democratic management, which means no pressure, no foundation, and the last but not the least, democratic management, ठीक है, which is also known as a training school of democracy, right? So let's move on to the further one, the 6th point. It is the main motive of service. Here the main motive of doing cooperative business is to give service to the society, ठीक है? They are not aiming for the profit, they are not aiming for the profit, although they want their economy should be uplift, ठीक है? यानी उनका जो समाज है, उनकी स्तर है जीवन जीने का, वो अच्छा हो जाए, इसलिए वो आपस में एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं और लिविंग स्टैंडर्ड को और बेहतर बनाने के लिए काम करते रहते हैं। एंड दे वांट टू बिकम सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। और आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हैं? वो अच्छे प्रोडक्ट अच्छी प्राइस पर देकर, इससे कस्टमर भी एक्सप्लॉइट नहीं होता और साथ ही साथ हमें एक अच्छा प्रॉफिट भी मिलता जाता है। तो इसमें दोनों का फ़ायदा है, ठीक है? उसके बाद पॉइंट 7 आता है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यानी जो भी whatever the income is going to be generated from such businesses is equally divided among all the members of the company, right? यानी जो भी इनकम जनरेट की जाती है वो सारी इनकम कंपनी के जितने भी मेंबर्स हैं उन सब में बराबर बराबर या फिर जो भी उनका रेशियो है उसके हिसाब से बांट दी जाती है। कोई भेदभाव नहीं, कोई इसमें डिसिमिलैरिटीज़ नहीं होती। अगर सिचुएशन ऐसी आ गई कि एक्सेस इनकम आ गई तो भी आपका जो शेयर होगा वो अकॉर्डिंग टू दैट जाएगा। एंड रेसिडुअल प्रॉफिट शुड बी यूटिलाइज्ड अंडर द वेलफेयर ऑफ मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, ठीक है? यानी कुछ जो पैसा है वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, उस बिज़नेस के भविष्य के लिए भी रख लिया जाता है, एक रिजर्व जैसा बना लिया जाता है। पॉइंट 8 बोलता है लो प्राइस ऑफ शेयर, यानी इफ़ यू वांट टू बी मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी द शेयर विच यू वांट टू बाय इज़ वेरी मच लो, यानी जो कॉस्ट होगी वो बहुत सस्ता होगा, यानी इतने ज़्यादा महंगे ये शेयर होते नहीं हैं, ठीक है? यू कैन परचेज इट ईजीली, एनी मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन बाय इट, ठीक है? द प्राइजेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ वेरी मच लो एंड इवन इन द इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी इज़ ऑल्सो अवेलेबल, ठीक है? यानी आप EMI में भी पे करके शेयर्स को खरीद सकते हो। इंस्टेड ऑफ पेइंग फुल अमाउंट यू कैन बाय इट इन इंस्टॉलमेंट एंड लेटर ऑन यू कैन गिव स्मॉल अमाउंट फॉर बाइंग द होल शेयर, ठीक है बच्चों? उसके बाद पॉइंट 9, आखिरी 3 जो बचे हुए हैं ध्यान से देखना है सभी को। पॉइंट 9 बताता है यहाँ वोटिंग राइट पर मेंबर। एज आई हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर ऑन ऑल्सो कि जो वोटिंग राइट होते हैं, ठीक है, यानी जो जितने भी मेंबर्स आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर हैं, ऑल द मेंबर्स आर हैविंग वोटिंग राइट टू सिलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव, यानी उस कंपनी के अंदर जो मेन पर्सन है या फिर जो लीडर है उसकी पोजीशन के लिए वोटिंग होती है बाकायदा, ठीक है? यानी जितने भी मेंबर्स हैं, ऑल द मेंबर्स आर यूज्ड टू गिव देयर वोटिंग, देयर परसेप्शन एंड अकॉर्डिंग टू दैट परसेप्शन पीपल यूज्ड टू सिलेक्ट, ठीक है, विद बैलेट पेपर, आप ऐसा भी इसे कह सकते हो। तो इन शॉर्ट हम ये ऐसे कह सकते हैं कि वोटिंग राइट के अनुसार ही जो मेंबर हैं वो चुने जाते हैं, जिससे इक्वालिटी प्रमोट हो रही है, ठीक है? ब्रदरहुड प्रमोट हो रहा है, सब लोगों को ये पता चल रहा है कि नहीं भाई सब बराबर हैं, कोई ज़्यादा नहीं कोई कम नहीं। सो एक तरीके से हम देख सकते हैं कि बहुत इक्वालेंट प्रभाव है जो लोगों पर पड़ता है, ठीक है? इसके बाद पॉइंट 10 आता है और आपको बता रहा है कि सेपरेट इन्फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। यहाँ पर पॉलिटिक्स और रिलीजन ये दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ रखकर बात आपसे इसलिए की जा रही है कि खासा एक फ़र्ज़ करिए आप एक मेंबर हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, राइट?
अब सिंपल सी बात ये नहीं है कि आप उस कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ने के लिए आपको पर्टिकुलर रिलीजन का होना ज़रूरी है, या पर्टिकुलर कास्ट का होना ज़रूरी है, या पर्टिकुलर सेक्स का होना ज़रूरी है, ठीक है। सो ये ज़रूरी नहीं कि आप मेल फीमेल हो, या फिर आप ब्राह्मण हो, या आप शेड्यूल हो, या आप हिंदू हो, या मुसलमान हो, या सिख हो, कोई भी हो, ठीक है। नहीं, यानी इन शॉर्ट, नो सेक्स, नो कास्ट और नो रिलीजन कैन अफेक्ट द बिजनेस, ठीक है। यानी इसमें जो है वो किसी का धर्म, जाति या फिर किसी का शारीरिक रूप देखकर हम उसे एंट्री नहीं देते। यहाँ पर सबके लिए जो बिज़नेस है वो खुला हुआ है, एंड एवरीबडी एनीवन कैन जॉइन देयर हैंड्स इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट देयर रिलीजन, कास्ट एंड कल्चर, राइट। सो कॉपरेशन जो है वो इस बिज़नेस का सबसे मेन फंडा है, ठीक है। कॉपरेशन बहुत ज़रूरी होता है और यही पॉलिटिकल और रीजनल प्रिंसिपल माना गया है, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो एक सेपरेट एंटिटी है पॉलिटिकल और रिलीजन के अलावा, ठीक है। तो क्योंकि इसमें राजनीति और धर्म जो हैं, ये दो चीज़ें सम्मिलित या फिर इंक्लूड नहीं होती। तो एक बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चों, इसी वजह से हम इसे इक्वालिटी और समानता की भाव से देखते हैं। इसके अलावा पॉइंट 11 जो आपको देखने को मिलता है, जो कि आखिरी पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक का, दैट इज़ अनरिस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ मेंबर्स। देखिए, पार्टनरशिप में हम लोगों ने पढ़ा था कि देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ मेंबर्स दोज हु आर वर्किंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो मेंबर्स होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे होते हैं। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी की जब भी हम बात करते हैं, आपको दिमाग में रखना है बच्चों कि इसमें जो नंबर ऑफ़ मेंबर्स होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ़ मेंबर्स मीन्स कि आप टोटल नंबर ऑफ़ मेंबर्स कितने रखते हैं कंपनी के अंदर, वो आपको इतनी ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं होगी। रीज़न, क्योंकि यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। रिस्ट्रिक्शन नहीं है मतलब यहाँ क्या हो जाता है कि देयर इज़ नो सच नंबर रिक्वायर्ड टू मेक एनी ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कोई पर्टिकुलर नंबर ऐसा इसमें होता नहीं है। यू कैन जॉइन योर मेंबर एज मैनी एज कैन एंड एज पॉसिबल एज कैन, एंड ऑल द मेंबर्स आर वर्किंग इन अ सेम डायरेक्शन फॉर देयर इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, यानी अपने आप को आर्थिक तौर पर और अच्छा बनाने के लिए जितने भी मेंबर हैं, चाहे वो 2 हों, 4 हों, 10 हों, 20 हों, 10,000 हों, वो सारे मिलकर एक डायरेक्शन में काम करते हैं ताकि अपने समाज को, अपनी आर्थिक स्थिति को और बेहतर बना सके। तो बच्चों, कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव सेक्टर जो है वो कम प्रॉफिट तो देता है, लेकिन उसका सेटल्ड प्रॉफिट है। सेटल्ड प्रॉफिट की बात यहाँ पर क्या हुई कि यहाँ पर जो लॉस होने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो बहुत लीस्टली शेयर हो रहा है, ठीक है। सबका पैसा सुरक्षित होता है, सेफ होता है, और साथ ही साथ सब मिलकर ग्रोथ करते हैं। सो इन शॉर्ट, कोऑपरेटिव सेक्टर एक बहुत ही अच्छा टाइप है बिजनेस का, ठीक है। यानी इन 11 पॉइंट्स को देखकर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट और वन ऑफ द लीस्ट रिस्क अगर किसी बिज़नेस में है तो वो है कोऑपरेटिव सेक्टर। इसी वजह से शायद आप बहुत सारे बैंक्स को या फिर बहुत सारी हाउसिंग का जो सोसाइटीज़ हैं उनको आप कोऑपरेटिव सेक्टर में ही पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये थे पहले 11 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉपरेशन, वॉलंटरी एसोसिएशन, इजी फॉर्मेशन प्रोसेस, इक्वालिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स, सेपरेट आइडेंटिटी, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, राइट। इसके बाद मेन मोटिव जो है वो सर्विस का है इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन फेयर है प्रॉफिट का, प्राइस ऑफ शेयर इज़ वेरी मच लो, ठीक है, सो एनीबडी कैन बाय इट, ठीक है। पॉइंट 9 shows that voting rights is applicable for every member, per share और per voting will be given. Point 10 and 11 in respect of that shows that कि why it is called a democracy of training school, ठीक है, training school of democracy, sorry, because it does not include politics or religion in it, ठीक है। यानी इसमें जो राजनीति और धर्म है, ठीक है, उसको ना ध्यान में रखते हुए हम सिर्फ लोगों के कौशल, कैपेबल, उनकी स्ट्रेंथ और उनके वीकनेसेस पर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द नंबर ऑफ मेंबर्स आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड, सो एनी नंबर ऑफ मेंबर कैन बी जॉइन हियर, ठीक है। सो बच्चों, अप टू हियर we are finishing off today in the first lecture of chapter number 6, ठीक है। I hope you all have understood it clearly. If not, then go through it, ठीक है, rewind the video and see it back. If you are having any kind of doubt, please mail us or post a comment downstairs. Sure, we'll get back to you soon, ठीक है, and mark your doubts. We'll meet as soon as possible as school will reopen, ठीक है। टिल देन पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुद अपना भी ध्यान रखिए, वियर मास्क एंड वॉश योर हैंड साइमल्टेनियसली, डोंट गो आउटसाइड अननेसेसरीली, बिल्कुल बाहर ना जाएं, अपना ध्यान रखें, सबका ध्यान रखें, ठीक है, और खुश रहें, ठीक है। टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर फैमिली,
I'm your educator Gaurav Adhanik signing off today. Thank you so much. Jai Hind.